जो भारतीय शिक्षा थी उसके पतन के क्या कारण रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा भारत में कैसे लागू हुई, क्या कारण थे, इस वीडियो में अपन जानेंगे। 19वीं शताब्दी में देशी शिक्षा का भारत में पर्याप्त विकास था। जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करने में देशी शिक्षा संस्थानों पर जाना पड़ता था, परंतु जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़तर होती गई वैसे वैसे शिक्षा का भी लोप होता गया। मतलब जो देशी शिक्षा थी उसका लोप होता गया और अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू हो चुकी थी। देशी शिक्षा के पतन के लिए निम्न कौन से कारण थे। सबसे पहला था अंग्रेजी स्कूलों का प्रसार। अंग्रेजों ने देशी शिक्षा की उपेक्षा की तथा नवीन अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया। एस.एन. मुखर्जी के अनुसार सरकार ने देशी शिक्षा को विशेष मान्यता न दी। यह बात अवश्य थे कि इसमें अनेक दोष आ गए थे। जो अपनी भारतीय भाषा थी उनमें कई कई कुछ दोष भी थे। इन्हें सुधारने का प्रयत्न तत्कालीन अंग्रेजी शासन को करना चाहिए था। उनको अंग्रेजी शिक्षा लागू न करके जो भारतीय संस्कृति की जो भाषा थी या शिक्षा थी उसमें कुछ दोष थे तो उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। परंतु देशी स्कूल निम्न ठहरा दिए गए। उनकी प्रतिद्वंद्विता में आधुनिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हो गई। हमारी पुरानी संस्थाएं भला इन नवागंतुकों का सामना कर सकती थी। फलतः अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ देशी स्कूल विलीन हो गए। दूसरा कारण यह था कि इनको राजकीय सहायता नहीं मिली। देशी शिक्षा के पतन के कारण मतलब दूसरा जो कारण था वो तो राजकीय सहायता का अभाव। अंग्रेजों के आने से पूर्व देशी पाठशालाओं को मुसलमान और हिंदू शासकों की ओर से आर्थिक सहायता जो मिलती थी वो मिलना बंद हो गई थी। कैंपबेल के अनुसार जो एक जिला है बेलार जिला, अब घटते घटते बढ़ते शिक्षा संबंधी 533 संस्थाएं रह गई थी वहाँ पे। और मुझे ये कहते हुए लज्जा आती है कि इनमें किसी एक को अब अंग्रेज सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं दी जाती है। जो 533 संस्थाएं थी उनको पहले हिंदू और मुसलमान जो राजा थे उस टाइम के, उनके द्वारा उनको सहयोग मिलता था, लेकिन जैसे अंग्रेज आए उसके बाद मिलना बंद हो गया। इनमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने समय में विशेषकर हिंदुओं के शासनकाल में विद्या प्रचार की सहायता के लिए बहुत बड़ी रकमें और बड़ी बड़ी जागीरें बांटी जाती थी। शिक्षा मतलब जो जैसे तक्षशिला वैसे विद्यालय थे बड़े बड़े, उनको चलाने के लिए राजा महाराजा पहले बहुत बड़ी जागीरें दे दिया करते थे। और तीसरा कारण जो था वो देशी रियासतों की समाप्ति। जो देशी रियासतें थी वो समाप्त हो चुकी थी उस टाइम तक। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ देशी रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये रियासतें देशी विद्यालयों को पर्याप्त दान देती थी। इनके समाप्त होने से देशी विद्यालय भी समाप्त हो गए। चौथा जो कारण था वो था ग्राम पंचायतों का विनाश। जो अपनी पहले पंचायतें लगती थी, गांव में पंच बैठते थे, वो लगना बंद हो गए थे। ग्राम पंचायतें देशी शिक्षा का आधार थी, परंतु ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ ग्राम पंचायतों का भी विनाश होता गया। इस प्रकार देशी शिक्षा के प्रमुख आधार समाप्त हो जाने से भी गहरा आघात लगा। सर्वसाधारण का अत्यधिक निर्धन होना। जनता थी वो सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की भी शक्ति नहीं है, जिसका प्रमुख कारण उसकी निर्धनता है। यहाँ पर वो जो भी था वो तो पहले लूट रहे थे। तो इस कारण उन अधिकांश गाँव में जहाँ पहले विद्यालय थे नहीं है और जहाँ बड़े स्कूल थे वहाँ धनवानों के बालक शिक्षा पाते थे। अब निर्धनता के कारण विद्यालय निर्धन बालक नहीं जा सकते थे, जो धनवान थे वही जाते थे। और इसके कुछ अन्य कारण थे, जैसे कि देशी विद्यालय थे जो उनका दोषपूर्ण पाठ्यक्रम था। कुछ गलतियां रही होगी, हालांकि उनको सुधारना चाहिए पर सुधार नहीं पाए। दूसरा कारण था अंग्रेजी के शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अपने यहाँ अंग्रेज शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी तो वो तो होनी भी नहीं चाहिए थी। धीरे धीरे गृह उद्योगों का विनाश हो गया, जिससे निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ी। चौथा कारण फिर से वो देशी पाठशालाओं के अध्यापकों को अद्यतन अल्प वेतन दिया जाता था। जो अपने देशी पाठशालाओं में जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको अल्प वेतन दिया जाता था। इस कारण भी शायद देशी शिक्षा का पतन हुआ।